चलिए बच्चों, लास्ट टर्म पे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया था ना। बच्चे सोचते हैं कि दीदी आते आते बोलते हैं चलिए बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं कहाँ चले कहाँ चले, ठीक है। तो लास्ट टर्म पे हमने पढ़ाया था क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या पढ़ाया था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एक टाइप हो गए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि जब एलाज दिया हो, गुडे दिया हो, रेगो दिया हो, गुड हेवन दिया हो, तो सैड और सैड को किसमें चेंज करते हैं? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं? ठीक है। ये टर्म्स और कंडीशन मुझे बताई थी। इसके बाद जो है आज हम बात करते हैं कि जब सेंटेंस में क्या दिया हो, व्हाटा या फिर हाउ दिया हो। क्या दिया हो? व्हाटा या फिर हाउ। ठीक, क्या बात है, बहुत याद है लोग हमसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो कंडीशन देख लो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बरात आ गई मिल किसी की, ठीक है। व्हाट आर या फिर हाउ दिया हो, क्या दिया हो? व्हाट आर या हाउ दिया हो। तो उसमें आपको देखो 3-4 कंडीशन है, वो समझना है। 3 ही कंडीशन है, 4 कंडीशन नहीं है। समझते हैं कंडीशन क्या है। देखो एक कंडीशन क्या दी होगी, जब आपको पॉजिटिव डिग्री दिया होगा। क्या दिया होगा? पॉजिटिव डिग्री दी हो सेंटेंस में। अभी रूल समझ ले, फिर अभी एग्जांपल समझ में आ जाएगा। या फिर आपको क्या दिया हो? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या दिया हो? पार्टिसिपल। ये पता है ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब में आईएनजी से लगता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पॉजिटिव डिग्री का सिंपल सेंटेंस दिया होगा, जो वर्ब लगी होगी सिंपल दिया होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, एग्जेक्टिव दिया होगा, सेंटेंस लिखेंगे भी क्लियर होगा। दूसरा आपको दिया होगा कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव डिग्री दी हो, ठीक है, जब कंपैरेटिव डिग्री हो या फिर पास्ट पार्टिसिपल दिया हो, ठीक है, और वर्ब में आईएनजी से बनता है, ठीक है। और ये जो होता है जैसे गुड होता है ना, गुड बेटर, समझ सकते हो ना इस तरीके से। जो आपकी डिग्रियाँ होती हैं 3 डिग्री, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। जो कंपैरेटिव जैसे नहीं, गुड बेटर बेस्ट, अच्छे के तीनों फॉर्म होते हैं। जैसे अच्छा होता है, हमने कह दिया बहुत अच्छे, तो हमने कहा ही इज गुड। हमने सेंटेंस बोला ही इज गुड, तो वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री। हमने कह दिया ही इज बेटर देन हिम, हमने कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दी, या फॉर्म लगा दिया, तो कंपैरेटिव डिग्री हो। अगर हमने सुपरलेटिव बनाना, हमने कह दिया ही इज वन ऑफ द सुपर गर्ल, तो हमने यहाँ पर, आप देखो यहाँ पे क्या बोल दिया? द लगा दिया। जब द लगा दिया तो यहाँ सुपर बेस्ट, ठीक है। बात समझा? बेस्ट लगा दिया, हमने कहते हैं ही इज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास, तो सॉरी गर्ल है तो क्या लगाएंगे? शी लगाएंगे। तो शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास, तो यहाँ पर बेस्ट लगा दिया, तो बेस्ट लगा दिया, द बेस्ट लगा दिया, तो आप समझ जाओ ये सुपरलेटिव। बात समझ में आ गई? कि पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये आप देखो यहाँ पॉजिटिव डिग्री दी हो, या तो आप जैसे गुड दिया हो, समझ गए ना, एग्जाम्पल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो मान लो जैसे यहाँ गुड दिया, हम समझाने के लिए आपको याद रखो, थोड़ा सा नोट्स बनाओ, तो वैसे इस तरीके से बनाओ ताकि कभी देखो तो समझ में आ जाए। कंपैरेटिव डिग्री है तो गुड का क्या हो जाएगा? बेटर दिया होगा। समझ पा रहे हो ना? ये तो हमें एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है। और पास्ट पार्टिसिपल होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। बात समझ में आ गई? और कभी कभी आपको क्या दिया होगा? सम्मानित और असम्मानित पद दिया होगा। सम्मानित पद और असम्मानित पद दिया होगा, दोनों नाउन की कंडीशन में दिए होंगे। असम्मानित पद दिया होगा, ठीक है, और ये दोनों ही नाउन की कंडीशन में दिया होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तभी ज़्यादा क्लियर होगा। फिर इनको आपको क्या किस में चेंज करना है? जो व्हाट आर हाउ दिया होगा सेंटेंस में, तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया होगा तो आपको वेरी में चेंज करना है। इसको चेंज करना है व्हाट आर या फिर हाउ को, किसमें चेंज करना है? व्हाट आर या हाउ को किसमें चेंज करोगे आप? वेरी में, ठीक है। अगर आपको कंपैरेटिव या पास्ट पार्टिसिपल की कंडीशन होगी तो आपको व्हाट आर या हाउ किसमें चेंज करना है? वेरी मच में। किसमें चेंज करोगे? वेरी मच में चेंज करोगे। लेकिन आप जब आपको इस तरीके के सेंटेंस दिए होंगे तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे? ग्रेट भी लगा सकते हो, फाइन भी लगा सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी लगा सकते हो, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बिग भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से कई टर्म्स होते हैं, लवली भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपको वहाँ पर आपको चेंज करना होगा। समझते एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल समझोगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कुछ रूल थे, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा और याद रखना सैड और सैड टू किसमें चेंज करते हैं? सैड और सैड टू किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेम में। किसमें चेंज करेंगे? सिंपल से सब याद रखेंगे, एक्सक्लेम में चेंज करेंगे सैड और सैड टू। और समझ में आ गई? अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने कहा ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमने कहा व्हाट अ नॉटी, NAUGSTY, नॉटी, व्हाट अ नॉटी गर्ल इज। ये सेंटेंस लिखा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेंटेंस
सेंटेंस लिखा हुआ देखो आप इसमें सिंपल से देखो लिखा व्हाट आर नॉटी गर्ल, सिंपल से क्या लिखा है नॉटी गर्ल लिखा हुआ है। ना इसमें कोई कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, ना इसमें कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है आपको, ना कहीं वर्ब में आईएनजी दिख रही, तो आपको सिंपल से क्या दिखा है पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस। आप इस तरीके से मान लगा सकते हैं कि ये क्या सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, सिंपल लिखा हुआ व्हाट आर नॉटी गर्ल, ठीक है। नॉटी लिखा हुआ सिंपल है, या मोर नॉटी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट नॉटी ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही सेट टू किसमें चेंज करेंगे, अभी क्या बताया एक्सक्लेम, किसमें चेंज करोगे एक्सक्लेम, कॉमा इन्वर्टेड एक्सक्लेम मीन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब समझना यहाँ पर है कि आपको करना क्या है। हमने कहा अगर व्हाट आर क्या आ जाए व्हाट आर, तो व्हाट आर को चेंज किसमें करेंगे वेरी। कंडीशन क्या दी होगी आपको, सिंपल सेंटेंस दिया होगा, पॉजिटिव डिग्री सिंपल सेंटेंस ही होता है एक तरीके से, पॉजिटिव डिग्री दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट आर लिखा है तो इसका मतलब व्हाट आर की जगह हमको क्या करना है वेरी, क्या करना है वेरी। तो हम पहले समझ लें कि हमको वेरी करना है, क्या करना है वेरी। तो अब सेंटेंस को हम क्लियर करते हैं, सेंटेंस को सिंपल बनाएं। तो यहाँ पर पहले क्या उठाएंगे गर्ल, क्या लिखेंगे गर्ल गर्ल। अब इस लिखा है तो उसका क्या करेंगे बॉस, ठीक है। अब यहाँ वेरी लिखा है तो वेरी नॉटी, बात समझ में आ गई, फुल स्टॉप, कोई दिक्कत इसमें नहीं समझ में है आ गया। जैसे हमने एक दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है ई सैड, दिख रहा है यहाँ से ई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। हमने कह दिया हाउ इंटरेस्टिंग, क्या लिखा हमने हाउ इंटरेस्टिंग बुक इज, क्या लिखा हुआ हाउ इंटरेस्टिंग बुक इज, दिस बुक इज कुछ भी लिख सकते हो यार, बुक इज। तो यहाँ पर लिखा हुआ हाउ इंटरेस्टिंग, देखो यहाँ लिखा व्हाट आया हाउ, अभी देखो यहाँ समझना इंटरेस्टिंग क्या लिखा है इंटरेस्टिंग। अभी हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया होगा, वर्ब में आईएनजी लिखी होगी, देखो वर्ब में आईएनजी लिखी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ से आपको ज्यादा जोर नहीं देना, वर्ब में आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब व्हाट आ दिया होगा या फिर हाउ दिया होगा, तो उसको किसमें चेंज करेंगे वेरी, किसमें चेंज करेंगे वेरी। तो यहाँ हाउ की जगह हम क्या लिखेंगे वेरी, क्या लिखेंगे वेरी। अब सेंटेंस हम बनाते हैं सैड और सैड टू किसमें चेंज करना है एक्सक्लेम, तो यहाँ हो जाएगा ही एक्सक्लेम, क्या हो जाएगा ही एक्सक्लेम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब हमें हाउ को किसमें चेंज करना है वेरी में। अब सेंटेंस उठाते हैं, सब्जेक्ट उठाते हैं, सब्जेक्ट उठाया तो क्या हो गया बुक इज, अब बुक है यहाँ पर क्या लिखेंगे बुक इज है तो क्या हो जाएगा वॉज, बुक वॉज क्या था वेरी इंटरेस्टिंग। भैया ऐसे तो बनाएंगे सेंटेंस, आप रीऑर्डरिंग करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और फिर ये जो वर्ब है वर्ब की क्या विशेषता है उसके पहले लिखेंगे ना, वर्ब की विशेषता जो होगी वो तो पहले ही लिखेंगे। तो इंटरेस्टिंग तो कैसी है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बात समझ में आ गई। यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा है, बोलो हाँ हाँ दिख रहा है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमने कहा हमने क्या दिया हाउ displeased my mother is, सेंटेंस लिखा है हाउ डिस्प्लीज्ड कितना निराश है, ठीक है, या अप्रसन्न है या दुखी टाइप की है, माई मदर इज सेंटेंस लिखा है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है डिस्प्लीज्ड, क्या लिखा है डिस्प्लीज्ड। आपको यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्प्लीज्ड भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है सेड टू किस पे चेंज करना है बोलो भैया एक्सक्लेम, हमेशा याद रखना है किस पे चेंज करोगे एक्सक्लेम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ हाउ लिखा, हाउ को आप देखेंगे डिस्प्लीज लिखा है, जब डिस्प्लीज लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म शो कर रहा है, तो अब आप व्हाट आ दिया हो या फिर हाउ दिया उसको किसमें चेंज करेंगे वेरी मच। तो यहाँ पर हाउ की जगह किसमें लिखेंगे वेरी मच। तो आप जैसे ही लिखोगे सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं, माई मदर, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा हिज मदर, क्या हो जाएगा हिज मदर, समझ में आ रहा है। इसकी जगह क्या हो जाएगा वॉज, हिज मदर वॉज, दिख रहा है हिज मदर वॉज। अब यहाँ पर लिखेंगे वेरी मच, क्या लिखेंगे वेरी मच, किसको समझ में नहीं आ रहा वेरी मच डिस्प्लीज्ड, ठीक है फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में ऐसे ही सेंटेंस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिया होगा, कंपैरेटिव डिग्री बना के दिया होगा, तो आप कर लोगे ना। जैसे हम सेंटेंस बोल दिया कि हाउ क्लेवर दिस गर्ल, ठीक है दिस गर्ल वॉज, तो आप बना सकते हो हाउ क्लेवर, पहले से लिख दिया ना क्लेवर मतलब कंपैरेटिव डिग्री कर दिया। अब हमने लिख दिया ही सेड टू मी या ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ क्लेवर लिख दिया, ईआर फॉर्म लग दिया, इसका मतलब क्या हो गया मतलब इसमें ईआर फॉर्म लग गया, याद रखना। तो इस ईआर फॉर्म लग गई कंपैरेटिव डिग्री, हाउ क्लेवर दिस गर्ल इज, ऐसा सेंटेंस बना दिया। तो
अब यहाँ पर हाउ क्लेवर लिखा तो मतलब आपको तरीका वही है, बस वेरी मच लगा देना है। व्हाट आर और जो भी अगर दिया होगा व्हाट आर या फिर हाउ, एक कंडीशन। और देखो यहाँ नीचे दिख रहा है बेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस सम्मानित असम्मानित वाला होगा, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नीचे लिखा हुआ व्हाट अ किंग अकबर बॉस, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट अ किंग अकबर बॉस। अब देखो यहाँ पर एक किंग, एक जो अकबर है वो क्या है, एक सम्मानित पद है। क्या है ये? सम्मानित पद है, अकबर के बारे में बताया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ ही सेड, तो सेड को किसमें चेंज करना है? एक ही फंडा अपना क्या, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। व्हाट आ लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट आ यहाँ पर अपना लिख दिया हुआ व्हाट आ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? व्हाट आ। तो आपको हमने बताया था व्हाट आ को किसमें चेंज करते हैं, ये आपको दिए हुए सम्मानित असम्मानित पद के बारे में ये देखो दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ सम्मानित पद दिया है, या ग्रेट लगाएंगे, फाइन लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, बिग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ग्रेट। क्या लगाएंगे? ग्रेट। तो यहाँ पर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट अ किंग अकबर, तो क्या लिखेंगे? किंग अकबर वॉज है, तो वॉज को किसमें चेंज करेंगे? हैड बीन, इसमें चेंज करेंगे हैड बीन, तो क्या हो जाएगा? ये वर्ड है किसमें चेंज करेंगे? ग्रेट, वेरी ग्रेट लिख देंगे। अकबर किंग या किंग अकबर हैज बीन ग्रेट, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ